लेकिन अब बात अलग है। वो मैंने उन सबको मार डाला है, और अगर लीन या बच भी गई तो भी उसका जीवन नरक हो जाएगा। सुवू ने हान दापेंग को ठंडी मुस्कान से देखा। तो अब तुम कह रहे हो कि मैं बुरा आदमी हूं? हान दापेंग ने दांत पीसते हुए कहा। जरा उन लोगों को देखो जो पहाड़ों पर कब्जा करके खुद को राजा घोषित करते हैं। क्या उनमें से किसी ने आम लोगों पर अत्याचार किया है या राह चलते मुसाफिरों को लूटा है? इसके अलावा क्या महान राजा ने पर्वतीय डाकुओं का राजा बनने के लिए महान राजा पर्वत की स्थापना नहीं की थी? सु वू का चेहरा गुस्से से बैंगनी हो गया। उसने हान दापेंग को थप्पड़ मारा। यह समुद्री डाकू राजा है। हान दापिंग उस प्रहार से कांप उठा और उसने महान राजा को याद दिलाया कि उसे नम्र रहना चाहिए, क्योंकि वह भी घायल हो गया था। इस मजाक के बाद सुवू फिर से चिंतन में डूब गया। बेबसी का एहसास उस पर हावी हो रहा था। उसके गुरु ने उसे एक पहाड़ छोड़ा था और उसे महान राजा पर्वत बनाने का निर्देश दिया था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया था कि उसे कोई संप्रदाय स्थापित करना चाहिए या पहाड़ी डाकू बनना चाहिए। सु वू का अंतिम लक्ष्य खेती करना था, घर लौटकर मछलियां पालना और सब्जियां उगाना। लेकिन वह जानता था कि यह एक लंबा रास्ता है, एक ऐसा सफर जिसे एक एक कदम उठाकर पूरा करना है। इस जगह को पवित्र भूमि में बदलने की सु वू की महत्वाकांक्षा एक रहस्य थी जिसे उसने अपने साथियों से छुपाया था, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि वे उस पर विश्वास करेंगे या नहीं। हान दापिंग सु वू के दृष्टिकोण से सहमत थे। चूंकि उनके स्वामी ने विस्तार से नहीं बताया था, तो जरूर कोई कारण रहा होगा, इसलिए उन्हें खेती जारी रखनी चाहिए। लिंग तियानी उनकी ऊंची ऊंची बातें सुन रहा था, मन ही मन सिहर रहा था। उसे लगा कि 3 दिन और रात बिना पलक झपकाए लड़ने का उसका दावा ही बेशर्मी है। लेकिन ये दोनों तो बिल्कुल अलग ही स्तर के थे। पहाड़ पर रहने वाला एक देव स्तरीय गुरु, खेती भी कम नहीं। हे भगवान! सुवू खड़ा हुआ और अपने विचारों को संक्षेप में कहने लगा। वह बस पहाड़ पर खेती करना चाहता था, एक शांतिपूर्ण जीवन की आशा में। उसे दुनिया जीतने या सबसे ताकतवर बनने की कोई इच्छा नहीं थी। आखिरकार वह देहांतरित हो गया। उसके पास घर, जमीन और भाई थे। कौन उसके जीवन में खलल डालना चाहेगा? सुवू ने मुट्ठियां भींच ली और हवा में मुक्के मारने लगा। यहां तक कि एक महान राजा जो खुद को विनम्र बनाए और एक शांत जीवन चाहता हो, उसे भी भड़काया जा सकता है। इस बार वह उस लिनिया से पूरी तरह निपटेगा। धमाका! एक नीली बिजली के जोरदार धमाके की गूंज सुनाई दी, जो जमीन पर गिरी। सु वो मार्शल मास्टर के क्षेत्र में पहुंच गया। अचानक हुई इस सफलता से लिंग तियानी और हान दापिंग चौंक गए और उड़ गए। हान दापिंग के चेहरे पर अविश्वास का भाव था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि महान राजा सु सिर्फ एक विचार से ही मार्शल मास्टर बन गए थे। ये कैसी शक्ति थी? वह सोच रहा था कि आखिर किस तरह की शक्ति ने उन्हें एक कर दिया था, जबकि बाकी दोनों अभी भी सदमे में थे। सु वू ने अपनी सफलता पूरी कर ली थी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। इसके चेहरे पर निराशा के भाव भी झलक रहे थे। दोनों अधीनस्थ लगातार महान राजा सु की अद्भुतता और पराक्रम की प्रशंसा कर रहे थे। सु वू ने हाथ हिलाकर उन्हें पहाड़ पर लौटने का इशारा किया। लिंग तियानी, जो अभी भी पहाड़ का कीमिया एल्डर बनने की संभावना से गदगद था, आलस्य से अपना सामान हान दापिंग के पास ले गया और टूटे हाथ वाले आदमी को सारा भारी सामान ढोने के लिए छोड़ दिया। वापस आकर उन्होंने प्रवेश द्वार के सामने एक बड़ा गड्ढा देखा और उसकी कुरूपता पर टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं पाए। लिंग तियानी ने पुकारा, बाई श्याओलोंग, छोटी कनिष्ठ बहन, आओ देखो हम क्या लाए हैं। महान राजा पर्वत के प्रवेश द्वार के सामने खड़े होकर लिंग तियानी ने आत्मसंतुष्ट होकर कल्पना की कि वह उस जगह को पूरे देश में प्रसिद्ध कर देगा। उसका मन पहले से ही एक रसायन विद्या के जानकार होने के लाभों पर था। हान दापिंग ने लिंग तियानी को नाराजगी से घूरते हुए सोचा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आधिकारिक शिष्य को आदेश देने की? तुम एक एल्डर बनना चाहते हो? सपने देखो। अंदर से चीखें आई, जो गुरु से भी ज्यादा हैरान थी। बूढ़े, तुम यहाँ क्यों हो? छाओ लाओ ने लिंग तियानी से बड़बड़ाते हुए कहा, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? क्या मुझे एक मार्शल संत को अपनी यात्राओं की रिपोर्ट तुम्हें देनी होगी? लिंग तियानी अवाक रह गया, मानो जल गया हो। मन ही मन सु वू और हान दापेंग को कोस रहा था कि उन्होंने उसे जान लिया और जानबूझकर अंधेरे में रखा। लिंग तियानी अपने रक्षकों को ढूंढते हुए मुड़ा। महान राजा सु, क्या वह भी उस शक्ति का हिस्सा है? छाओ लाओ ने सवाल का जवाब नहीं दिया, बस कीमिया के बड़े पद का जिक्र किया। लिंग तियानी को सुवू के साथ देखकर वह भी हैरान हुए बिना नहीं रह सके। क्या तुम्हें जोंगजो के पवित्र गोली संप्रदाय में नहीं होना चाहिए?
झाओ लाओ के सवाल ने लिंग तियानी की रूह कांप उठी। उसने कोई ठोस बहाना ढूंढने के लिए जी जान से कोशिश की, क्योंकि उसे पता था कि उसकी जान इसी पर निर्भर हो सकती है। उसने बहुत सोचा, लेकिन कोई ठोस वजह नहीं सूझ रही थी। वह यह तो नहीं कह सकता था कि वह यहाँ कीमिया का जानकार बनने आया है। वह इतना तनावग्रस्त था कि एक बाहरी व्यक्ति भी भयभीत हो जाता। उसका दिल भय से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे पता था कि एक गलत शब्द घातक हो सकता है। इस समय हान दापेंग धीरे धीरे झाओ लाओ के पास पहुंचे। उनके कान में कुछ फुसफुसाया, फिर विजयी भाव से लिंग तियानी की ओर देखा। हान दापेंग ने एक धूर्त मुस्कान बिखेरी, मानो वह लिंग तियानी द्वारा अतीत में उस पर किए गए सभी अत्याचारों का बदला लेना चाहता हो। लिंग तियानी मन ही मन चीखा। हान दापेंग से विनती की कि वह इतनी बुरी तरह मुस्कुराना बंद करे। क्या वह उसे मरवाना चाहता था? भाई हान नहीं, भाई हान कृपया ऐसा न करे। हान दापेंग और झाओ लाओ ने एक दूसरे से फुसफुसाते हुए कहा। उनके भाव गंभीर थे। उनकी बातचीत का सार अज्ञात था। लिंग तियानी उनके दबे हुए शब्दों के घेरे से बाहर खड़ा बस अपने आसन्न विनाश के बारे में सोच रहा था। जैसी कि उम्मीद थी, झाओ लाओ गुस्से से भर गया। उसके माथे पर नसें उभर आईं। उसने लिंग तियानी की ओर इशारा किया और दहाड़ा, अरे बदमाश, तूने जुआ खेलने की हिम्मत की, और जब वे खेलना नहीं चाहते थे तो तूने उन्हें मजबूर कर दिया। वे तुम्हारे साथ जुआ नहीं खेलना चाहते थे और तुमने उन्हें मजबूर किया। झाओ लाओ आगे बढ़ा और लिंग तियानी की जमकर पिटाई की। उसे तब तक पीटा गया। उसे तब तक पीटा गया जब तक कि वह अपना सिर पकड़कर दया की भीख नहीं मांग सका। झाओ लाओ ने उसे जवाब देने का कोई मौका नहीं दिया और उसके पास सिर्फ माफी मांगने का ही विकल्प बचा। लेकिन झाओ लाओ उसे आसानी से कैसे छोड़ सकता था? अगर यह बदमाश शर्त हार गया तो पवित्र गोली संप्रदाय की प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। इस तरह के अपराध को आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। हान दापेंग खड़ा लिंग तियानी को बुरी तरह पिटते हुए देख रहा था और हंसे बिना नहीं रह सका। आखिरकार उसने पहले हुए अपमान का बदला ले लिया। चाओ लाओ ने सख्ती से कहा, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? तुम तो कीमिया के बड़े बनना चाहते थे। तुम बड़े? फिर मैं क्या हूं? कोई भी देख सकता था कि गुरु गुस्से से फटने ही वाले थे। तभी बाई श्याओलोंग अपने गुरु का गुस्सा शांत करने की उम्मीद में दूध वाली चाय का गिलास ले आया। बाई श्याओलोंग को अपना पसंदीदा पेय लाते देख चाओ लाओ तुरंत खुश हो गया। यह आखिरी है, आज के लिए बिल्कुल आखिरी। अगर मैं चाहूं तो भी इससे ज्यादा नहीं। आह, और भाई हान की लाई हुई पेस्ट्री भी है। जैसे ही वह बोला, जाओ लाओ के चारों ओर गुलाबी दिलों की एक लहर दौड़ गई। उसने बाई श्याओलोंग की तारीफ की कि वह हमेशा उसके दिल को छूना जानती है। अभी 10 मिनट पहले वह एक प्रचंड तूफान था। 1 मिनट बाद उसके हाव भाव पूरी तरह बदल गए। लिंग तियानी, जिसका चेहरा चोटिल और सूजा हुआ था, अपने गुरु के इस जबरदस्त पक्षपात पर क्रोधित हो रहा था। गुरु, आपने तो सदियों से कोई शिष्य नहीं बनाया, लेकिन सीनियर सिस्टर बाई श्याओलोंग आपको गुरु कहती है। यह आपके शिष्य के साथ सचमुच अन्याय है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चाओ लाओ ने उसे फिर से लात मारी। क्या मुझे आखिरी शिष्य लेने के लिए आपकी अनुमति चाहिए? तुम्हें मुझे ग्रैंड मार्शल अंकल कहना चाहिए। अब आओ और अपना सम्मान प्रकट करो। लिंग तियानी को कुछ और लात मारी गई। उसकी आत्मा लगभग उसके शरीर से निकल गई। वह बस दया की भीख मांग सकता था, लेकिन जाओ लाओ ने उसकी बात नहीं सुनी। बाई श्याओलोंग हल्की मुस्कान के साथ यह दृश्य देखते हुए वहीं खड़ा रहा। बुरी तरह पिटने के बाद लिंग तियानी ने कांपते हुए अपने पहले के शब्द दोहराए, वरिष्ठता के अनुसार सम्मान देना चाहिए। मुझे घुटने टेक कर पूरा प्रणाम करना चाहिए। बाई श्याओलोंग के चेहरे पर कड़ावाहट छा गई। इस बाहरी यात्रा ने उसके लिए एक भतीजा ला दिया था, जिससे उसे काफी बुजुर्ग होने का एहसास हो रहा था। लिंग तियानी ने अपना सिर नीचे किया और सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। उसके माथे की जमीन से टकराने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। महामहिम अंकल, आपके भतीजा लिंग तियानी आपको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसके बगल में खड़ी जाओ लाओ इस प्रदर्शन से काफी प्रसन्न थी, लेकिन बाई श्याओलोंग इसे स्वीकार नहीं कर सकी और उसने लिंग तियानी को उठने के लिए कहा। हान दापेंग वहीं खड़ा हंसता रहा। बाई श्याओलोंग ने मुड़कर हान दापेंग से पूछा कि यह व्यक्ति कौन है। हान दापेंग बस लिंग तियानी को शांति से देख रहा था। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट थी जब वह लिंग तियानी को महान राजा सू वू से जुए में मिली शानदार हार की कहानी सुना रहा था। उसने लिंग तियानी की उस दुस्साहस का मजाक उड़ाया कि वह एक कीमियागर, एकमात्र सितारा कीमियागर का शिष्य
और बूढ़े जाओ का शिष्य बनने की चाहत रखता है, जबकि उसमें कौशल की कमी साफ दिखाई देती है। हान दापेंग की कहानी सुनकर लिंग तियानी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। क्रोधित होकर उसने हान दापेंग पर भड़कते हुए कहा कि वह अपने वंशजों के लिए कुछ पुण्य अर्जित करे। जियाओ जियाओ ने हान दापेंग पर नजरें गड़ाए पूछा कि अगर वह शर्त जीत जाता तो क्या होता। हान दापेंग ने बेपरवाह ईमानदारी से जवाब दिया कि वह चाहता था कि सू वू उसका कीमियागर लड़का बने। उसकी बातों से जियाओ जियाओ का गुस्सा भड़क उठा। उसने सीधे उसके चेहरे पर उंगली उठाई और उसे बदमाश कहकर डांटा। हान दापेंग उनके पास खड़ा था। उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। लिंग तियानी अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि इस मामले में वो खलनायक कैसे बन गया। जियाओ जियाओ ने पानी के टॉवर की ओर इशारा किया। जाओ पानी ले आओ, उसने उसे आदेश दिया। टॉवर को पूरा भर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो आज रात तुम्हारे लिए खाना नहीं बनेगा। लिंग तियानी का चेहरा उसकी बातों से पीला पड़ गया। उसे अफसोस हुआ कि वह अमृत शोधन के लिए स्पिरिट मेडिसिन पवेलियन में क्यों नहीं रुका। वो इन दोनों के साथ यहाँ कष्ट सहने क्यों आया था। उसने अपनी किस्मत को कोसा, लेकिन खुद को अपनी किस्मत के हवाले कर दिया। अब बस शुरू करने के अलावा और कुछ नहीं था। बूढ़े जाओ ने अपनी दूध वाली चाय का एक लंबा घूंट लिया और अपने सामने के हास्यास्पद दृश्य को मजे से देखा। लिंग तियानी की हालत पर हान दापेंग जोर से हंस पड़ा। यही, उसने कहा, तुम्हारे अहंकार की कीमत है। शर्मिंदा होकर लिंग तियानी ने चाहा कि काश धरती उसे पूरी तरह निगल जाए। उसने अपना बचाव करने की कोशिश की, तान दापेंग से दया दिखाने और बातचीत बंद करने की विनती की। दोनों लगातार झगड़ते रहे। अचानक बूढ़े जाओ ने अपना प्याला जमीन पर पटक दिया। नरक का फूल दुनिया में फिर से प्रकट हो गया है, उसने गंभीरता से घोषणा की। 5 महाद्वीप अराजकता में डूबने वाले हैं। उसका स्वर शांत था, लेकिन उसके शब्द युद्ध के आसन्न आगमन की घोषणा के लिए पर्याप्त थे। उसने दूर क्षितिज की ओर देखा। जियाओ जियाओ, उसने कहा, मुझे जाना होगा। वे तीनों वहीं खड़े रहे, लेकिन उसने केवल जियाओ जियाओ को ही संबोधित किया। उसका स्पष्ट पक्षपात पूरी तरह से प्रकट हो रहा था। बाकी दोनों ने उसे घूरा। जियाओ जियाओ ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंतों में चिंता की लहर दौड़ गई। क्या उसने कुछ गलत किया था जिससे उसके मालिक को जाना पड़ा? मालिक, उसने चिंता से भरी आवाज में पूछा। बूढ़े जाओ ने उसे आश्वस्त किया कि उसके जाने का उससे कोई लेना देना नहीं है। हान दापेंग और लिंग तियानी, जो ध्यान से सुन रहे थे, ने एक दूसरे को चिढ़ाकर देखा और फिर चुपचाप खबर पर चर्चा करने लगे। महान राजा पर्वत की सर्वोच्च रणनीति को आगे बढ़ना ही होगा, उनमें से एक बुदबुदाया। गुरु एक मार्शल संत है। अगर लिंग हो आ जाए तो हमें क्या करना होगा?